स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल अनुपमा में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। आपने देखा कैसे अनुपमा के सामने वनराज की असलियत खुल जाने के बाद अनुपमा ने काफी स्मार्टली, काफी बोल्ड तरीके से एक कदम उठाया। अनुपमा ने वनराज को छोड़ देने का इतना बड़ा फैसला उठाया और अभी तक उस पे अटल है। लेकिन इन दोनों की लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब वनराज का एक बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद अब वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। कहीं ना कहीं वनराज के इस एक्सीडेंट के कारण उनको अपनी गलती का एहसास होने लग गया है। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि जिस कारण से उन्होंने अपने घर परिवार, बच्चे और अपनी बीवी को छोड़ा था, वो कारण ही बिल्कुल गलत था। काव्या के लिए इतना कुछ करने के बावजूद भी काव्या को उनकी अहमियत के बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं है और वो अभी भी उनको कहती हैं कि उन्होंने उनके लिए किया ही क्या है। इसीलिए कहीं ना कहीं वनराज को अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ काव्या को अपनी गलती का एहसास नहीं है और वो वनराज को अपने साथ अपने घर ले जाने के बारे में ख्वाब बुन रही है, वहीं दूसरी ओर वनराज ने मौके पे चौका मारते हुए अपने परिवार वालों के सामने कहा कि वो उनके साथ घर जाना चाहते हैं और शाह परिवार इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हुए नजर आते हैं। लेकिन अनुपमा इस बात पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हैं। वो जैसा जो चल रहा होता है उस चीज को चलने देती हैं और वो इस बारे में हामी भर देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आएगी जब काव्या पूरी कोशिश करेगी वनराज तक पहुंचने की और उनसे बात करने की, उनको मनाने की, लेकिन वनराज उनको बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे। वनराज उनकी कॉल्स अवॉइड करेंगे और उनसे बात करना नहीं चाहेंगे। तो काव्या पूरी कोशिश करेगी वनराज को रीच आउट करने की, लेकिन वनराज यानी कि सुधांशु पांडे काव्या यानी कि मधुसा शर्मा को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। पर आप देख रहे हैं कैसे वनराज अपने घर वापस लौट आए हैं और इसी बात को लेकर वो काफी ज्यादा रिलैक्स नजर आते हैं और इस बात को कबूल करते हुए नजर आते हैं कि वाकई में घर घर होता है। जहाँ एक तरफ वनराज को लगता है कि काव्या का चैप्टर खत्म हो गया है, वहीं उनको ये बात का एहसास नहीं है कि काव्या बहुत जल्द एक दीवानी औरत की तरह उनके पीछे पड़ जाएगी। लाइक एन ऑब्सेसिव लवर उनको हर जगह पे स्टॉक करती हुई नजर आएंगी। शी विल इंडीड सून टर्न इनटू एन ऑब्सेसिव लवर एंड हर ओनली एम इन लाइफ विल बी टू वनराज को उनके घर वापस लेके आने के लिए। काव्या इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वनराज उनको छोड़ के चले गए हैं। उनको लगता है वनराज उनसे किसी बात पे गुस्सा है, जो बहुत जल्द बड़े आराम से मानकर अपने गुस्से को शांत करके घर वापस लौट आएंगे। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि कहीं ना कहीं वनराज उनके घर आने को रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन वनराज इस बात के लिए काफी ज्यादा संतुष्ट हैं कि वो अपने घर लौट आए। सबसे बड़ी परीक्षा तो अनुपमा की होगी, जिनको घर वालों के साथ साथ अपनी माँ यानी कि वनराज की माँ को भी संभालना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं उनके पीछे पड़ गई है कि जब तक वनराज ठीक नहीं होते हैं तब तक वो अपनी नौकरी को, अपनी डांस क्लास को खत्म कर दें या रोक दें। अनुपमा उनको समझाने की कोशिश करती है कि घर को चलाने के लिए घर में पैसे की जरूरत होती है और सीन की कैसे घर में एक मेहमान आया है, इन शॉर्ट वो अपने पति को मेहमान पुकारती हैं, उस कारण हमें घर में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। भले काफी एक्साइटिंग होगा ये देखने में कि अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली की लाइफ में आने वाले एपिसोड्स में क्या नया तमाशा होने वाला है। क्या करेंगी काव्या वनराज को अपने साथ घर वापस ले जाने के लिए, ये जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा टेली चक्र के साथ। एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड टू अस। अपनी राय हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस आने वाले एपिसोड्स में दिखाए जाने वाले अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.